हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कक्षा 12 की भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण की फोकस दूरी के लिए ध्रुव। इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा? सूत्र निकालेंगे। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे? सूत्र ज्ञात करेंगे। इसमें माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है बेटा? P है, जिसका ध्रुव P है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। उसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB हमने रख दी है। वस्तु के बिंदु A से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु S पर गिरती है। यहाँ के इसके हेड से, इसके सिर से एक किरण आरेख चलती है और दर्पण के S बिंदु पर गिरती है तथा S परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और यह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा बिंदु A से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। उसी बिंदु से जहाँ से हमारी पहली किरण चली थी वहीं से हमारी दूसरी किरण भी चलेगी। किसकी तरफ? वक्रता केंद्र से की तरफ होकर दर्पण की तरफ जाएगी, जहाँ से वह फिर से पुनः उसी पथ से वापस लौट जाएगी। इन दोनों बिंदुओं का मेल, इन दोनों किरणों का मेल एक बिंदु पर होगा। वह बिंदु कौन सा है? I। और एक प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा I डैश का। I डैश के रूप में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चित्र में त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C तथा CI डैश और I में समकोणिक त्रिभुज हैं। ये दोनों कैसे हैं? समकोणिक। यहाँ पे भी समकोण बनेगा और यहाँ पे भी समकोण। समकोण बताया तो बेटा, समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण, जिससे हमको मिलता है AB बटा I डैश। ये जो है AB इसके समतुल्य होंगे। किसके? BC और CI डैश के समतुल्य होंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, इसी प्रकार से हमारी दूसरी होगी त्रिभुज SNF तथा त्रिभुज FI डैश और I। वो भी क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। वो भी कैसे हैं बेटा? समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से? SNF और FI डैश और I। ये भी कैसे हैं बेटा? समकोण हैं। इसमें भी हमारी एक समीकरण बनेगी SN बटा I डैश बराबर NF बटा I डैश F। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई, जहाँ NS से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब तथा NP के बिल्कुल समीप है। ये वाला जो अभिलंब है बिल्कुल दर्पण के करीब में है। किसके? NP के बिल्कुल करीब है। अतः NF जो है वो लगभग किसके बराबर होगा? PF के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं SN बराबर AB। SN बराबर AB। तो इस SN की जगह हम AB को लिख देंगे। इस SN की जगह हम AB को यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो A डैश B I डैश बराबर कितना हो जाएगा? PF बटा I डैश F हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर एक समीकरण ये 2 हो गई हमारी, और समीकरण 1 कौन सी है बेटा? समीकरण 1 है हमारी ये। इन दोनों की आपस में हमने तुलना की तो ये वाले जो हैं दोनों हमको क्या मिलेंगे बेटा? बराबर मिलेंगे। ये दोनों जो है हमें बराबर मिलेंगे। तो इसकी जगह पे हमारा क्या मिलेगा? BC बटा I डैश C बराबर PF बटा I डैश F। BC को क्या लिख सकते हैं हम? BC को लिख सकते हैं हम PB माइनस PC। ये चित्र के अनुसार है। और
आई डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस आई डैश पी आई डैश बराबर पी एफ, और आई डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी आई डैश माइनस पी एफ। ये बेटा चित्र से है, चित्र से हमको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब हमने चित्र से लिखे हुए हैं, जहाँ पर पी वी का मान कितना है, माइनस यू है, पी सी का मान कितना है, माइनस का आर है, पी आई का मान कितना है, माइनस का वी, और पी एफ का मान कितना है, माइनस का एफ है। सभी का मान हमने बारी बारी रख दिया है उनकी जगह पर। ये माइनस का था, आर भी माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो वो प्लस आ जाता है। माइनस है प्लस में बदल गया। पी एफ का होगा, माइनस का ही रहेगा। ये पी एफ का है, माइनस का, यहाँ माइनस का है और यहाँ भी है, माइनस माइनस की गुणा होगी, किस में बदल जाएगा बेटा, प्लस में बदल जाएगा। अब हमने इसकी क्रॉस गुणा करा दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी है, तो हमको मिलेगा यू वी माइनस यू एफ माइनस यू आर प्लस आर एफ बराबर आर एफ माइनस वी एफ। आर एफ ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा क्या हमारे पास, यू वी माइनस का यू एफ माइनस का वी आर बराबर माइनस का वी एफ। हम जानते हैं कि जो फोकस होता है, फोकस जो होता है उस त्रिज्या का आधा होता है। फोकस त्रिज्या का क्या होता है बेटा, आधा होता है। ये हमेशा के लिए सर्वमान्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर 2f, क्यों, क्योंकि f बराबर r बटा 2 था, 2 इधर भाग में था, इधर आएगा किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो r का मान हम लिख सकते हैं 2f। इसीलिए हमने यहाँ पे r का मान 2f रखा है। तो जहाँ जहाँ पर r है हम वहाँ पर क्या रख देंगे, 2f रख देंगे। v क्या है, u v माइनस यू एफ माइनस 2 वी एफ माइनस 2 माइनस का वी एफ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे ये r था, r की जगह हमने क्या रख देंगे आगे, यहाँ पे रख देंगे 2f रख देंगे। यहाँ पे 2f रखा है, इसीलिए इसका मान हमारा इतना आ रहा है। अब इस माइनस 2 वी एफ को हम इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का है तो इसमें किधर में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस के 2 वी एफ में से हमने एक वी एफ घटा दिया, तो हमारे पास एक वी एफ बचेगा, बाकी एज इट इज हमने यहाँ पे उसे उतार दिया है। अब हमने क्या किया, v वाला टर्म जो था उसको भी हम ले आए, सॉरी f वाला जो टर्म है उसको हम इधर ही f वाले टर्म के साथ ही ले आए हैं। क्या करा, यू वी बराबर यू एफ प्लस बी एफ, यानी f वाले एक तरफ लिख लिए हैं। फिर हमने क्या किया, तीनों को u v f तीनों से हमने पूरी समीकरण में भाग करा दी है, पूरी समीकरण में क्या करा दी है, भाग, u v f u v f u v f, ठीक है। तो u v से u v कट गया, u से u कटा, f से f कटा, v से b गया, f से f गया। यहाँ पे 1/u बचेगा, यहाँ पे 1/v बचेगा, यहाँ पे 1/f बचेगा। बेटा यही जो है क्या है, दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है बेटा, दर्पण का सूत्र है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है 2025 में भी ये पूछा जाए। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है और हमको अपने पूरे मार्क्स प्राप्त करना है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।